This is the third video for class 8 subject science. Today we discuss about some usage plastic in our daily life. तो first plastic is है polythene. देखिए polythene क्या है? This is perhaps the most widely used plastic form. जो प्लास्टिक के फॉर्म में सबसे ज़्यादा पॉलीथीन का ही यूज होता है. इट इज ए पॉलीमर ऑफ क्या होता है? एथिलीन. किसका पॉलीमर होता है पॉलीथीन? एथिलीन का. एंड इज ए थर्मोप्लास्टिक. और ये थर्मोप्लास्टिक है. इसको बार बार हीट करके मेल्ट करके यूज किया जा सकता है, रिसेप दिया जा सकता है. हियर आर सम ऑफ इट्स यूज. इसके कुछ यूजेज हैं. फर्स्ट क्या देखिए, इट इज़ यूज एज पैकेजिंग मटेरियल. पैकेट को करने में यूज होता है. पॉलीथीन बैग्स आर यूज टू पैक मटेरियल इंक्लूडिंग लिक्विड सच एज ऑयल एंड मिल्क को भी पैक करने में इसका यूज होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. पॉलीथीन कंटेनर्स आर यूज टू स्टोर लिक्विड इन हाउसेस एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज. ठीक है, पॉलीथीन के बड़े बड़े कंटेनर्स भी बनाए जाते हैं जिसमें लिक्विड को स्टोर किया जाता है घरों और इंडस्ट्रीज में. पाइप मेड अप ऑफ पॉलीथीन आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड सच एज वाटर, ऑयल. इस सबको दूर तक पहुंचाने के लिए हम पाइप के फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं. नेक्स्ट जो है पॉलीमर है वो है क्या हमारा? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अनदर एक्सटेंसिवली यूज प्लास्टिक्स. इट इज आल्सो ए थर्मोप्लास्टिक. ये भी बार बार हमें यूज कर सकते हैं मेल्ट करके. देखिए, पीवीसी पाइप आर यूज इन इरिगेशन, सिंचाई में होता है. वाटर पाइपलाइन बिछाने में होता है. इट इज यूज एज आउटर इंसुलेशन लेयर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो है इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है टू प्रिवेंट शॉक, जिससे हमें करंट लगने से बचाता है. इट इज़ यूज टू मेक फर्नीचर सच ए चेयर, स्टूल, टेबल. ये सारी चीज़ों बनाने में यूज होते हैं. इट इज़ यूज इन मेकिंग फ्लोर कवरिंग. ठीक है, फ्लोर को कवर करने वाला कर्टन बनाने में, रेन कोट बनाने में. इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग शूज, बैग्स और पर्स बनाने में भी इसका यूज होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लास्टिक्स. क्या है? पॉलीस्टायरीन. पॉलीस्टायरीन इट इज़ बेटर नोन एज थर्माकोल. इसको हम ज़्यादातर थर्माकोल के नाम से जानते हैं. इट इज़ यूज एज क्या है? पैडिंग इन द पैकेजिंग ऑफ डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम सच एज कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर. इसमें क्या है? पैडिंग के रूप में यूज होता है ताकि कि झटके लगने पर उसमें क्या हो, उसमें कोई भी टूट फूट या ख़राब आने की दिक्कत नहीं है. इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इंसुलेशन इन द वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटर. ठीक है, रेफ्रिजरेटर को वॉल में इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है ताकि जो है एयर न तो अंदर आ सके न बाहर जा सके. इट इज़ यूज इन मेकिंग डिस्पोजेबल ग्लासेस, कप्स, प्लेट्स. ठीक है, डिस्पोजेबल जो है ग्लास, कप और प्लेट बनाने में इसका यूज होता है. नेक्स्ट प्लास्टिक इज द पर्सपेक्स. देखिए, इट लुक लाइक ग्लास. ये कांच की तरह दिखता है बट इट इज़ टॉटर देन ग्लास. ये ग्लास से बहुत मजबूत होता है. इट इज़ मोस्टली ट्रांसपेरेंट. ये क्या होता है? यह बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देखा जा सकता है. इट इज़ यूज एज ए सब्सिट्यूट फॉर ग्लास. इसको मानते हैं हम कि शीशे का विकल्प माना जाता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, क्योंकि शीशा आसानी से टूट जाता है जबकि ये परफेक्ट टूटते नहीं, इसलिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसका यूज होता है. इट इज़ यूज इन मेकिंग द विंडो. खिड़की बनाने में, आर एरोप्लेन के विंडो बनाने में. एंड द विंड स्क्रीन ऑफ कार, बसेस, इट इज. सम मोर प्लास्टिक्स. देखिए क्या है? टेफ्लॉन. टेफ्लॉन भी टाइप है, एक प्लास्टिक का ही है. इट इज़ यूज एज नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ पैन एंड कुकिंग यूटेंसिल. जो है बर्तन होते हैं नॉन स्टिक बर्तन, उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक कोटिंग चढ़ी होती है. दिस इज द टेफ्लॉन. उसी को हम टेफ्लॉन कहते हैं. द एडवांटेज ऑफ सच ए कोटिंग इज दैट इट डज नॉट अलाउ फूड टू स्टिक टू द वेसल. इसका जो है एडवांटेज, महत्व ये है कि यह जो होता है फूड को वेसल्स में या पैन में चिपकने नहीं देता है. दिस हेल्प इन कुकिंग विथ लेस ऑयल. जिससे हमें कम ऑयल में जो है भोजन पकाने में मदद मिलती है.
ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लास्टिक, बेकेलाइट। इट इज़ ए थर्मोसेट प्लास्टिक। और थर्मोसेट प्लास्टिक वो है जिसको एक बार सेट कर दिया जाए, मेल्ट करके कोई शेप दे दिया तो दोबारा फिर उसको शेप नहीं दिया जा सकता। विच इज़ यूज इन मेकिंग, स्विच बोर्ड बनाने में, प्लग्स बनाने में, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा मेलामाइन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्माइका। फॉर्माइका होता है, इट इज़ यूज टू मेक टेबल टॉप, टेबल टॉप एंड आल्सो इन मेकिंग क्रॉकरी एंड डिनर सेट। जो है चीनी मिट्टी के बर्तन और डिनर सेट बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक। ये थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के लिए संकट। अब क्या है कि प्लास्टिक हैव बिकम एन इंडिस्पेंडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का तो एक अभिन्न पार्ट बन गया है। आल्दो दे आर पॉपुलर एंड एक्सटेंसिवली यूज इन ऑलमोस्ट ऑल वर्क ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध हो गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे डेली के जीवन में यूज हो रहा है। दे आर पॉइजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि बहुत ही खतरनाक लेवल पे ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो है कि ये क्या होता है, विघटित नहीं होता है, अर्थात ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सड़ते नहीं हैं। दैट इज बैक्टीरिया कैन नॉट इजिली डिकम्पोज, इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं देम। तो इट टेक ओवर 100 ईयर ऑफ सम प्लास्टिक टू गेट डिकम्पोज। तो कुछ तो ऐसे प्लास्टिक है जिनको डिकम्पोज होने में 100 साल लग जाते हैं, वाइल सम प्लास्टिक विल नेवर गेट डिकम्पोज। जबकि कुछ ऐसे प्लास्टिक भी हैं जो कि 100 साल बाद भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। दिस इज़ पॉइजनिंग ए सीरियस थ्रेट। इसीलिए जो है इस तरीके का जो है जहर बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन जा रही है टू द इन्वायरमेंट। एज बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज बीइंग डम्प। बिलियन टन जो है प्लास्टिक जो है डंप कर दिए गए हैं, हो जो इकट्ठा हो चुके हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अफेक्ट द इन्वायरमेंट। अगर हम उसको जलाते हैं तो भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। इट में डिस्ट्रीब्यूट ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। देखिए, प्लास्टिक डज नॉट बर्न कम्प्लीटली। वह पूरी तरीके से नहीं जलता है। और बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज हाईली टॉक्सिक गैस, बहुत ही जहरीली गैसेस जो है उत्पन्न होती है। एंड पॉल्यूट दैट पोज एंड हेल्थ हजार्ड। और वो क्या करता है, पूरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए पे बुरा असर डालता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एट मेनी प्लेसेस, बहुत सी जगह पे क्या होता है, द प्लास्टिक वेस्ट गेट एक्यूमुलेटेड इन द ड्रेन्स एंड अदर वाटर बॉडी। बहुत जगह क्या होते हैं जो है पानी सिस्टम, ड्रेन के सिस्टम के थ्रू वाटर बॉडी में छोड़ दिए जाते हैं। दे नॉट ओनली चोक द वाटर बॉडी, ये नहीं सिर्फ पाइपलाइन को ही चोक कर देते हैं, जाम कर देते हैं, बट आल्सो मेक द वाटर स्टेगनेंट। और क्या होते हैं, पानी को भी सड़ाते हैं। एंड ब्रीडिंग प्लेस ऑफ जर्म्स, और वहाँ पे क्या होते हैं, कीटाणुओं को फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं उनको अपनी उत्पत्ति बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। प्लास्टिक्स आर आल्सो ए थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। प्लास्टिक जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए भी खतरा है। व्हेन प्लास्टिक वेस्ट गेट बरीड इन सॉइल, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को मिट्टी में क्या करते हैं, दबा भी देते हैं, तो इट डज नॉट अलाउ पर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो क्या होगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर में जो पानी मेंटेन हो रहा है वो क्या होगा, उसको जो है पर्कुलेट करने में बाधित कर देगा, अर्थात पानी को फिल्टर होने से रोकेगा। तो इट आल्सो डज नॉट अलाउ रेन वाटर टू सीप इनटू सॉइल। तो ये क्या कर देगा, जो मिट्टी में पानी को सोखना बंद कर देगा। ऑल दिस लीड टू डिक्रीज इन वाटर टेबल। इससे क्या होगा कि हमारा जो है वाटर लेवल है मिट्टी के अंदर वो घटता जाएगा। एंड इट एडवर्सली इफेक्ट प्लांट इन द एरिया। तो उस एरिया में जो पौधे होंगे उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी विघटित नहीं होते हैं। देयर आर नो इफेक्टिव मेथड टू मैनेज द वेस्ट। इसीलिए कोई भी अच्छा तरीका नहीं है इसको मैनेज करने का। जनरेटेड एंड एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन
plastic often get mixed with biodegradable waste and hamper their decomposition. तो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से इसको अलग न करने के कारण क्या होता है, प्लास्टिक जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ मिल जाते हैं और जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनको भी डिकम्पोज होने में कठिनाई उत्पन्न कर देती हैं. मेनी एनिमल सच एज काऊ, स्टे डॉग etc क्या करते हैं, सेलोज प्लास्टिक को कभी निगल लेते हैं, लीडिंग टू सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. उनको सांस लेने में की बीमारी हो जाती है, चोकिंग एंड डेथ, और वो सांस नहीं ले पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द 3 R's. R's मीन 3 times R. ठीक है. आप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से, इस मेथड से हम प्लास्टिक को मैनेज कर सकते हैं. देखिए, जुडिशियस यूज ऑफ प्लास्टिक, हाँ, सावधानी पूर्वक यानी कि यूज करना ही प्लास्टिक मटेरियल इज द ओनली वे टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम काज बाई प्लास्टिक. ठीक है, ये नहीं जितना ज़रूरत है जहाँ हमें उसको वेस्ट करना है, कैसे करना है, एक ही प्लास्टिक को बार बार यूज करना ही इस समस्या का निदान है. One of the best possible way to manage plastic waste is to follow the principle of R's. 3 R's. 3 R's means first R is reduce, second R is reuse, and third recycle. So now discuss about 3 points. First is reduce. Reduce means घटाना. तो रिड्यूस यूजिंग प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना प्लास्टिक का यूज करना हमें बंद करना चाहिए. अल्टरनेटिव एंड सब्स्टिट्यूट कैन बी यूज, उसकी जगह पे हमें अल्टरनेटिव चीज़ों को यूज करना चाहिए. जैसे बैग, प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग की जगह पे हम जूट के बैग ये सब यूज कर सकते हैं. यूज पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स, जूट बैग etc फॉर शॉपिंग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक कैरी बैग. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इज द रीयूज. मेनी प्लास्टिक्स आइटम कैन बी रीयूज मेनी टाइम्स, कई बार उसको रीयूज किया जाता है. ओवर फॉर द सेम पर्पज आर फॉर डिफरेंट पर्पज बिफोर डिस्कार्डिंग. हाँ, फेंकने से अच्छा है कि उसको बार बार हम क्या करें, रीयूज करें. ठीक है. ओल्ड प्लास्टिक बकेट्स कैन बी यूज एज डस्टबिन के रूप में यूज कर सकते हैं. ओन वाटर एज वेसेस यानी फ्लावर बेस के रूप में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिसाइकिल. मेनी प्लास्टिक स्पेशली थर्मोप्लास्टिक, जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, कैन बी रिसाइकिल इनटू अदर प्लास्टिक प्रोडक्ट, उसको फिर रिसाइकिल करके रिसेव करके फिर से नई चीज़ें बनाई जा सकते हैं. दिस इज द योर सेकेंड टॉपिक. ओके.